आज हम बात करेंगे ओरिजिन सॉफ्टवेयर के बारे में। कैसे आप ओरिजिन सॉफ्टवेयर पे अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ओरिजिन प्रो 2018 वर्जन सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आपको XRD का ग्राफ दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ एक्चुअली एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये 2 थीटा वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉपर ऑक्साइड नैनो पार्टिकल का XRD ग्राफ है, जो मैंने अपनी लैब में प्रिपेयर किया था और डाटा मिलने के बाद मैंने इसे एक अच्छे विजुअलिटी में इसे प्रेजेंट किया है। आप देख पा रहे हैं ग्राफ देखने में अच्छा लग रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसी जैसा ये देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मेरी 2 थीटा वैल्यू है और ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मेरी इंटेंसिटी है, जहाँ पे मैं इसे एज ए शॉर्टकट वे पे अगर इसे रिप्रेजेंट करूँ तो ये देखने में ऐसा लग रहा है। जब हम इसे ग्राफ 1 और ग्राफ 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अब देखिए ग्राफ फर्स्ट वन वाला ग्राफ देखने में विजुअलिटी में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और किसी भी अच्छे जर्नल में अगर आपको अपना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपकी ग्राफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे रिसर्च आर्टिकल के एक्सेप्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ रिसर्च पेपर दिखाता हूँ, जहाँ पे हम इसे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस रिसर्च आर्टिकल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 सैंपल प्रिपेयर किए गए हैं। पहला आप देख पा रहे हैं, ये सिल्वर ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स का सैंपल है और ये उसका XRD डाटा है। सिमिलर अगर आप ऊपर वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीरियम ऑक्साइड दिख रहा है। देखिए, ये इसने से सीरियम ऑक्साइड ब्लू कलर में जो आप देख पा रहे हैं, तो ये सीरियम ऑक्साइड है। और सिमिलरली अगर आप ये मिडल वाला आप देख पा रहे हैं, तो ये उसने सिल्वर और सीरियम ऑक्साइड का नैनो कंपोजिट बनाया है और उसने इजीली इसे एक ही ग्राफ में उसने इसे प्लॉट करके उसका एक अच्छे से कंपैरिजन रिप्रेजेंट किया है। कंपैरिजन के लिए उसने सीरियम ऑक्साइड को एज ए हार्ट शेप में बनाया है, और जबकि आप सिल्वर ऑक्साइड को देखोगे तो उसने इसे लीफ शेप में रिप्रेजेंट किया है। तो हम इजीली इसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये नैनो कंपोजिट में जो फर्स्ट वन वाला पीक आ रहा है, ये हमारा सीरियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम ये ब्लैक वाला ये जो आप देख पा रहे हैं लीफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं उसने इसे ब्लैक वाले को इसने सिल्वर ऑक्साइड से रिप्रेजेंट किया है। हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं फर्स्ट वन इज पीक related to cerium oxide and second one peak is represent silver oxide. So here this first one we found 1 2 3 4 5 6 7 8 peaks maximum। फर्स्ट सीरियम ऑक्साइड में हमें 8 पीक यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, और अगर हम इसका कंपेयर सिल्वर ऑक्साइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 और 5 पीक रिप्रेजेंट किए हैं। पर जब हम नैनो कंपोजिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सिल्वर ऑक्साइड के पीक्स देखने को बहुत कम मिल रहे हैं कंपेयर टू सीरियम ऑक्साइड। तो एक तरह से हमें एक रफली आइडिया मिल जाता है कि इसमें सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस कम है कंपेयर टू सीरियम ऑक्साइड की, क्योंकि मैक्सिमम पीक वो सीरियम ऑक्साइड की शो कर रहा है। सिमिलरली अगर हम इसी ग्राफ को अगर और देखें, ये इसमें रिसर्चर ने XPS किया है, जहाँ पे उसने सीरियम सिल्वर और इसके कंपोजिट को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि उसने
काफ़ी अच्छे से इसे डेकोरेट किया है, तो हम इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये उसका कंपोजिट है और ये उसने सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसे कंपेयर किया है। और सेकंड वाले वन में अगर हम देखें तो यहाँ उसने सीरियम ऑक्साइड को रिप्रेजेंट किया फर्स्ट वन, और सेकंड वाले के साथ उसने कंपोजिट के साथ उसने इसे कंपेयर किया। तो ये एक न्यू बिगनर रिसर्चर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, वो इजीली इसको कंपेयर कर सकता है। कोई भी न्यू रिसर्चर किसी भी आर्टिकल को डाउनलोड करने से पहले उसकी ग्राफ के अकॉर्डिंग उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि इतना पढ़ने में लोग आजकल टाइम नहीं होता है, तो बंदा एक तरह से जस्ट ग्राफ को नोटिस करता है और उसे इजीली एक रफली आइडिया मिल जाता है। फिर वो उसकी डेप्थ में जाके उसके रिगार्डिंग उसे कभी काफ़ी डीपली उसके बारे में पढ़ता है कि ये रिसर्च आर्टिकल उसके लिटरेचर के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ओरिजिन सॉफ्टवेयर की ये खास बात है कि यहाँ पे आपको एक ही ग्राफ में आप मल्टीपल सैंपल का ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो और उसे इजीली कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस ग्राफ में उसने एब्जॉर्बर वेवलेंथ का ग्राफ लिया है और फर्स्ट वन को उसने सीरियम ऑक्साइड के साथ रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे देखिए सीरियम ऑक्साइड को उसने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो उसने ये देखिए रेड कलर को उसने सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिल्वर और सीरियम में कितना डिफरेंस आ रहा है एब्जॉर्प्शन के मामले में। और जैसे जैसे आप उसका कंपोजिट देखोगे, ये उसने कंपोजिट 1, कंपोजिट 2, कंपोजिट 3 और 4 कंपोजिट बनाया है, उसकी उसने रेशियो चेंज किया है। मान लो उसने सिल्वर का 1 लिया है तो उसने सिल्वर का 0.5 लिया है, तो उसने धीरे धीरे ऐसे कंपेयर करके उसे एक वेल मैनर में रिप्रेजेंट किया है, और हर सैंपल को उसने एक डिफरेंट कलर के साथ उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो कोई भी न्यू रिसर्चर के लिए बहुत इजी हो जाता है कि उसे कैसे आइडेंटिफाई कर ले कि कहाँ पे क्या डिफरेंस है। सिमिलरली अगर हम इसे किसी अदर सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर करते हैं, मान लो मैंने आपको फर्स्ट वाले रिसर्च आर्टिकल में XRD का ग्राफ दिखाया था, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये XRD के ग्राफ है। यहाँ पे भी ऑथर ने 4 सैंपल प्रिपेयर किए हैं। जैसे आप फर्स्ट में देख रहे हो, ये उसने ग्रेफाइट ऑक्साइड बनाया है, और बी वाले इस सेक्शन में उसने ग्रेफीन ऑक्साइड बनाया है। सिमिलरली सी में उसने टिन ऑक्साइड और डी में उसने इसका कंपोजिट बनाया, ग्रेफीन ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड का कंपोजिट बनाया। तो यहाँ पे न्यू रिसर्चर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो इसे इजीली कंपेयर नहीं कर पा रहा है, और विजिबिलिटी देखने में ही ग्राफ की बहुत काफ़ी कम लग रही है, तो रिसर्चर के लिए ये मुश्किल हो जाता है इसे आइडेंटिफाई करना, और वो इसे स्किप करके किसी और आर्टिकल में चला जाता है, जहाँ की हालांकि ये उसके रिसर्च से रिलेटेड उसे काफ़ी हेल्पफुल भी कर सकता था, बट ड्यू टू लैक ऑफ दिस ग्राफ ही अवॉइड दिस रिसर्च आर्टिकल। अगर इसी ग्राफ की अगर हम कंपैरिजन ओरिजिन के साथ करते हैं, तो ये चारों सैंपल हमारे एक ही ग्राफ में प्लॉट हो जाते हैं, और इजीली हम इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते थे एक ही स्लॉट में, ताकि देखने वाले को भी इसमें दिक्कत ना हो, और जो कोई उसे साइट करता है तो इससे आर्टिकल लिखने वाले को भी इसका बेनिफिट मिल जाता। तो ये एक लेक पॉइंट है अदर सॉफ्टवेयर का कंपेयर, अगर हम ओरिजिन के साथ कंपेयर करते हैं। सिमिलरली ये देखिए, ये उसने एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ ड्रॉ किया है, पर यहाँ पे भी हमें ग्राफ की क्वालिटी बहुत पुअर दिख रही है, जिससे हम इसे स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये हमें विजुअलिटी के मामले में ये बहुत ही लो है, और हम इस पे अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या है, क्या उसने बनाया और कितना उसने टाइम लिया है। चाहे आप इसे जूम करके भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ क्वालिटी बहुत पुअर नज़र आ रही है। देखिए जूम करने पे भी ये इतने हम इसे ढंग से
देख नहीं पा रहे हैं। तो इसी वजह से कुछ आर्टिकल आपके रिजेक्ट भी हो जाते हैं ड्यू टू आपकी लो ग्राफिंग क्वालिटी। मोस्ट ऑफ द जनरल प्रेफर Origin software due to its high quality image. So main focus our this video, how Origin software is beneficial for new researcher, for beginner, how they plot their raw data, and well decorated manner they publish their research in high reputed journal. So um, these are original uh, this is the basic original data analysis software. First, this software is first published in 1992 by Microcal Software after they changed their name as Origin Lab Corporation. This data is basically using for statistical data, signal processing, curve fitting, and peak analysis. And Origin imports data files in various formats such as SA, text, Excel, SPC, etc. With the help of this software, you also export your graph in various image file format like JPG, GIF, EPS, TIFF, and now latest version software you also just send your graph directly to doc file and your PPT. And these are some application this software used in high discipline specific applications are available in most areas like chemistry, neuroscience, pharmacology, high research centers, and various testing and measuring industry. They also prefer this software. This is the link of this software. You just go to directly to their साइट एंड आप उसकी साइट पे जाके डायरेक्टली उसके बारे में और जान सकते हो कैसे कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। और मोस्ट ऑफ दी कंपनियां अप्रोक्सीमेट पूरे वर्ल्ड में 500 से ज़्यादा हाई रेप्यूटेड कंपनीज इस सॉफ्टवेयर को परचेज करके इससे अपना डाटा एनालिसिस करती है, क्योंकि ये इजी और इजी वे में रिप्रेजेंट करता है, जिससे रिप्रेजेंट करने वाले को और गेन करने वाले को कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, वो इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मेरा ओरिजिन ग्राफ है। यहाँ पे आप देखिए मैंने ग्राफ 1 किया है, ग्राफ 1 ड्रॉ किया है। इसकी विजिबिलिटी कंपेयर टू दिस सेकेंड वन ग्राफ इज गुड। डाटा सेम है, सब सेम है, पर थोड़ा सा हम इसे वेल मैनर में डेकोरेट करेंगे तो हम इसे एक अच्छे से रिसर्च पब्लिशर हाउस में से पब्लिश कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ ग्राफ इज वेरी गुड। सो दिस इज माय ये मेरा पहला वीडियो है। ये बेसिकली न्यू बिगिनर्स के लिए है जिन्हें ओरिजिन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी रिसर्च में इसके रिगार्डिंग बहुत सी प्रॉब्लम फेस की थी, तो मुझे लगा क्यों ना इसी के रिगार्डिंग एक सीरीज स्टार्ट किए जाए, जहाँ पे हम डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन के रिगार्डिंग हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसे अच्छे मैन्युस्क्रिप्ट के लिए कैसे उसे वेल मैनर्ड में डेकोरेट करेंगे ताकि वो हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स में वो इजीली पब्लिश हो जाए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ओरिजिन प्रो सॉफ्टवेयर। तो हम आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में और बात करेंगे और इसके जीरो से लेकर हम इसे एक हाई उसमें जाके इसके बारे में सीखेंगे।